आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो जब भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी जाए तो ये जो आज के क्वेश्चंस हैं ये उन सब इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये सभी वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं जो किसी भी परीक्षा या किसी भी आप जब इंडियन ज्योग्राफी को आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान? 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। कौन सा देश है पश्चिम के अंदर स्थित? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में सागर है अरब सागर और दक्षिण पूर्व में खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से। कौन से देश से? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मंडल मध्य, पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूरे भारत की अगर बात की जाए तो उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा है, वो भारत को 2 भागों में विभक्त करती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत है वो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर लंबा स्थित है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस में हैं? बंगाल की खाड़ी में हैं। कहाँ पर हैं? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा? पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। कितना परसेंट? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो कुल जनसंख्या का 17% है वो भारत में निवास करता है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, लेकिन उसमें आवास करने वाली जो आबादी है उसकी परसेंटेज कितनी है? 17% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है?
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये किलोमीटर सही नहीं लिखा वर्ग, तो ये क्या है? वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। ये सभी देश हैं वो भारत की स्थलीय सीमा से कॉन्टैक्ट रखते हैं। अगला है, भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो मेनली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर है वो कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितनी? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है। कौन सा? इलाहाबाद के निकट एक स्थान है नैनी, वहाँ से वो मानक समय भारत का लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर? 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वो कितनी है? 512 किलोमीटर। कितनी? 512 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो वो है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516। अगर मुख्य भूमि तटरेखा की बात की जाए तो वो 6100 है, लेकिन द्वीप समूह सहित की बात की जाए तो वो 7516 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ियों एवं पर्वतों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो वो कितना प्रतिशत है? 28.8%। तकरीबन 29% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो किसका है? मैदानी क्षेत्र का है, और वो कितना है? 44%, यानी कि 44%। भारत की समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 9 है। कितने राज्य समुद्री तटरेखा बनाते हैं? 9 राज्य। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। टोटल राज्यों के बारे में जानकारी ली थी। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कितने? 8 राज्य हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये स्थित है, इंदिरा पॉइंट। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? कौन सा राज्य है? गुजरात। सबसे बड़ी गुजरात की, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। कौन सा है सबसे छोटा? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है?
स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है? सबसे प्राचीन भू आकृतिक भाग है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी जो समुद्र तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो वो गोवा से लेकर दमन तक है। कहाँ तक? गोवा से लेकर दमन तक कौन सा तट है? तो वो तट है कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो वो कौन सा है? प्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कहाँ पर है? अंडमान सागर में न्यू मूरे द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप के अंदर कुल जो द्वीप हैं उनकी संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों का मानव का वास है? यानी टोटल कितने हैं? टोटल जो द्वीप हैं वो 36 हैं। तो कुल जो द्वीप है लक्षद्वीप के वो सारे कितने हैं? 36 हैं। लेकिन उन पर मानव के रहने लायक जो द्वीप हैं वो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी, वाइट वाटर के नाम से कौन से स्थान को जाना जाता है? सियाचिन। कौन सा स्थान? सियाचिन, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ओक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओक्साई चीन। ओक्साई चीन जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जो इस वक्त चीन के अधिकार में है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत की देशांतर स्थिति है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7। लेकिन इस वक्त भारत में जम्मू कश्मीर बनने के बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। तो इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो वो कितने हैं? 9 हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है। भारत किस गोला में स्थित है? तो किस में? उत्तर में। किस में? उत्तरी में। केंद्रीय शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर नगर हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। कि कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। कौन सा? सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर।
उत्तर भारत में महा उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? भावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। कहाँ पर है? कच्छ का रण, गुजरात में। भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा है? तो वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता ही है। मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? जैसलमेर को। किस स्थान को कहा जाता है? जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच का पठार है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यानी सभी द्वीपों की जो उत्पत्ति है वो प्रवाल के द्वारा हुई है। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? मेकान का पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर है वो रांची के पठार का नाम है। किसका? रांची का पठार है वो छोटा नागपुर कहलाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वो भाषा कौन सी थी? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा ने भारत को क्या नाम दिया? इंडिया। क्या नाम दिया? इंडिया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप का भारत है वो एक अभिन्न अंग है। ये प्राचीन मान्यता है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बेरन एवं नारकोंडम। बेरन एवं नारकोंडम के मध्य आदम का पुल है वो स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन सा? उत्तर प्रदेश, यूपी। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह काला पानी के नाम से मशहूर स्थान था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में पीर पंजाल सुरंग है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। किसने? सर जॉन रेडक्लिफ ने। इसीलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम राज्य 3 देशों की सीमाओं को टच करता है, चीन, नेपाल, भूटान। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के पास में स्थित कौन सा है? डंकन पास। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। क्या कहलाता है? इंदिरा कोल।
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। कौन करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है राजस्थान, उसके बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश का, और तीसरा जो स्थान है वो किसका है? महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? करनूल। कौन सी थी? कुरनूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। डंकन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो डंकन का पराष्ट्र वो कहाँ फैला हुआ है पठार? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कर्नाटक का पठार है वो फैला हुआ है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695। कितनी? 2695 मीटर ऊंची है अन्नामुड़ी नामक चोटी। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा किसमें है? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान में। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? वो नदी का नाम क्या है? संकोसी नदी। कौन सी नदी? संकोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो पहले वो है टिथिस सागर समुंदर का एक हिस्सा था। टिथिस सागर समुंदर था भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को ये रेखा है वो निर्धारित की गई, जिस दिन भारत है वो आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन से 2 राज्य हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनके मध्य स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलंबो पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है कब निर्धारित की गई थी? तो डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1896 के अंदर। कब निर्धारित की गई थी? 1896 के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।